कभी जीवन में आपने देखा होगा, सुना होगा कि मनुष्य जब दूध पीता है उसमें यदि कोई मक्खी आके गिर जाए तो वो उसका पान नहीं करता, उस दूध को कहीं फेंक देता है। किंतु सोचिए यदि यहाँ पे परिस्थिति तनिक भिन्न है, दूध के स्थान पर घी है, तो मनुष्य क्या करता है? उस घी को नहीं फेंकता, उसमें से मक्खी को निकाल के फेंकता है। इससे हम क्या समझते हैं? यही कि मक्खी अधिक महत्वपूर्ण नहीं, अधिक महत्वपूर्ण है वो पदार्थ घी। अब सोचिए दूध और घी दोनों उत्पन्न होते हैं गैया से, फिर अधिक महत्वता घी को क्यों दी जाती? वो इसलिए क्योंकि जो जितना तपता है वो उतना खड़ा बनता है, उतना मूल्यवान बनता है, इतना मूल्यवान कि यदि उसमें कोई अवगुण भी हो लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। स्मरण रखिएगा, ये गुण अवगुण ये केवल व्यवहार, किंतु परिश्रम करना, संघर्ष करना, तपना, ये मनुष्य का भाव है। और व्यवहार पे नहीं, भाव पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उसे महत्व दीजिए। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। धन में और मनुष्य के मन में एक संबंध है, यही संबंध है अवसर में और प्रयास में। मनुष्य कहता है मुझे कुछ धन मिले तो मैं कुछ करूं, धन कहता है तू कुछ करे तो मैं तुझसे मिलूं। मनुष्य कहता है मुझे अवसर मिले तो मैं प्रयास करूं ना, अवसर कहता है तू प्रयास करे तो मैं तुझसे मिलूं ना। सदैव जीवन में उसकी कामना मत कीजिए जो आपको किसी और से या इस संसार से या नियति से मिलने वाला है। ध्यान केंद्रित कीजिए अपने कर्म पर, ध्यान केंद्रित कीजिए उस पर जो आपके हाथ में है। निरंतर प्रयास करें बिना किसी आशा के, बिना किसी अपेक्षा के, और फिर इस जीवन को देखिए, चाहे वो सफलता हो, चाहे वो सुख, चाहे वो धन हो, चाहे हो अवसर, स्वयं चल के आपके पास आएगा। राधे राधे। जब भी हम प्रसन्न होते हैं, कोई शुभ अवसर होता है, हम सफलता प्राप्त करते हैं, हम सर्वप्रथम अपनों का मुख मीठा करते हैं, और अच्छा ही है। मुख मीठा करने से मन मीठा हो जाता है, किंतु ये मिठास ये केवल मिठाई में नहीं होती, क्योंकि ये स्वाद नहीं, ये एक भाव है। जीभ का स्वाद कौर के समाप्त होते ही मिट जाता है, वही भाव का स्वाद जन्म भर स्मरण रहता है। इसलिए आप जब भी अपनों में ये मिठास बांटें तो उस मिठाई से क्यों जो कुछ ही क्षण के लिए रहती है, उस भाव से बांटें, उस मीठी वाणी से बांटें, उस मीठे व्यवहार से सबके मन को प्रफुल्लित करें। लोग जीवन भर स्मरण रखेंगे, ना रहेगी कोई कटुता, ना रहेगी कोई शत्रुता। अब देखिए ऐसे ही आपको एक और अवसर मिल जाएगा मिठास बांटने का। राधे राधे। व्यक्ति को किन बातों का अभिमान होता है? समय, सत्ता, शरीर और संपत्ति, और ये चारों सदैव साथ नहीं रहते। कैसी विचित्र बात है, अब स्वयं ही देख लीजिए। समय आज अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है, सत्ता आज आपकी है तो कल आपसे छिन भी सकती है। ये शरीर तो है ही नश्वर, जैसे जैसे आप वृद्धावस्था की ओर जाओगे दुर्बल भी होते जाओगे, सुंदरता भी ढलने लगी। और संपत्ति आज आपकी है कल किसी और की हो, और इन्हीं नश्वरों को, इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करते करते व्यक्ति भूल जाता है उन बातों को जो सदैव आपके साथ रहेंगे।
आपकी ढाल बनेंगी, आपके लिए संबल बनकर रहेंगी। और वो है आपका स्वभाव, समझदार, सत्संग और सच्चे संबंध। अपने स्वभाव में शीतलता रखें, कर्मों में समझदारी दिखाएं, अच्छे लोगों के साथ समय व्यतीत करें और सच्चे संबंध ये सदैव निभाएं। जीवन में सदा सुखी रहें। राधे राधे। मंथन। हम सब यही जानते हैं कि अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया, किंतु इसके पीछे जो महान उद्देश्य उसे अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाते। आज वो महान उद्देश्य मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। हमारे जीवन में उस अमृत को पाने के लिए मार्ग बताता है मंथन। फिर हम करते हैं संकल्प, फिर करते हैं सरकार, जिसे देवताओं ने और असुरों ने साथ मिलकर किया। फिर हम करते हैं प्रयास। वासुकी के मुख से विष की भाप निकलना ये प्रारंभिक बाधाओं का रूप ही था। फिर भी हमारा निश्चय दृढ़ था। भले ही समुद्र मंथन से हलाहल निकला, हम अडिग रहे, हमने उसका सामना किया। फिर उस मार्ग में जब हमें अनेक अनमोल रत्न मिले, नक्षत्र मिले, उससे आकर्षित ना होते हुए जाकर अमृत पानी के पश्चात ही हम शांत हुए। इसी प्रकार यदि आप भी जीवन में संकल्प, सहकार, प्रयास, दृढ़ निश्चय, अडिगता और आकर्षण से विरक्ति, यदि ये सारे गुण आप अपने भीतर समाहित कर लो तो आपको भी आपके जीवन का ये अमृत अवश्य मिल जाएगा। राधे राधे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में घूमता है, लोग ढूंढता है, संबंध बनाता है, उन्हें बढ़ाता है, सुख देता है, सुख प्राप्त करता है, अपने दुख को कम करता है। किंतु एक बात समझ नहीं पाता, अपने कौन है और पराये कौन है। देखिए, अपने वो नहीं जो सुख के क्षणों में आपके साथ रहते हैं, अपने वो है जो दुख के क्षणों में आरंभ से लेके अंत तक आपके साथ खड़े रहते हैं। ध्यान रहे, सुख के क्षणों में जो आपके साथ सम्मिलित होते हैं ये वो लोग हैं जिन्हें आप चाहते हैं, किंतु जो दुख के क्षणों में, समस्या में, पीड़ा में, अकेलेपन में आपके साथ खड़े रहते हैं, सदैव आपका साथ निभाते हैं, ये वो लोग हैं जो आपको चाहते हैं। अब किन्हें अपना बनाना है और किन्हें पराया, निर्णय आपका है। राधे राधे। इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है कुछ न कुछ सीखता है। अब उसके पीछे होता है उसके गुरु का। अब ये गुरु को ये निर्धारित हम करते हैं। कदाचित वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, कदाचित मित्र हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, आदर्श हो सकते हैं, कदाचित गुरुकुल में सिखाने वाले गुरु भी हो सकते हैं। अब संसार की कुछ बातें ऐसी जो संसार का कोई गुरु नहीं सिखा सकता, वो आपको समय सिखा जाता है। क्योंकि संसार में समय से बड़ा गुरु और कोई नहीं। अब समय में और गुरु में एक समानता है और एक अंतर है। समानता ये कि समय और गुरु दोनों आपको सिखाते हैं। अंतर ये कि गुरु पहले आपको सिखाता है, फिर आपकी परीक्षा लेता है। समय पहले आपकी परीक्षा लेता है, फिर आपको सिखाता है। अब शिक्षा प्राप्त करके परीक्षा देना और परीक्षा दे करके शिक्षा प्राप्त करना, ये दो भिन्न बातें। और सदैव स्मरण रखिए, इस समय से आपको जो भी सीख मिलती है उसे सदैव अपने पास संभाल कर रखिए, क्योंकि समय से बड़ा, समय से मूल्यवान, समय से अधिक आधुनिक और कोई गुरु नहीं। राधे राधे।